महाराज श्री जनक, मां सुनैना और श्री जानकी जी, मानो सबकी आज कामना पूरी हो गई। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, जनकानाम कुले कीर्तिम आहरिष्यति मे सुता, सीता भरतारमासाद्य रामम दशरथात्मजम। आज तो जनक कुल में कीर्ति का आहरण हो गया, मानो आज कीर्ति तो खींच करके जनकपुर में आ गई। कैसे? कहा जनकपुर में सबकी कामना पूरी हो गई। यहां राम जी के लिए 3 शब्द का प्रयोग महर्षि वाल्मीकि ने इस श्लोक में किया है, भरतारम, रामम और दशरथात्मजम। इन 3 शब्दों से क्या बतलाना चाहा? का कोई कन्या के पिता से पूछे कि बताओ मैं तुम्हारी बेटी के लिए जा रहा हूं विवाह देखने, तुम्हें अपनी बेटी के लिए कैसा दूल्हा चाहिए? तो पिता क्या कहेगा? पिता कहेगा कुलम इच्छन्ति बांधवाः। पिता तो कहेगा जो उच्च कुल का हो उस कुल खानदान में मेरी बेटी का विवाह करना। तो दशरथात्मज कह करके मानो महाराज जनक की कामना पूरी हो गई, इसलिए महाराज जनक अतिशय प्रसन्न है। दशरथात्मज शब्द रखकर बता दिया कि महाराज जनक की कामना पूरी हो गई। और कोई मां से पूछे कि मैं तुम्हारी बेटी के लिए दूल्हा देखने जा रहा हूं, तुम्हें अपनी बेटी के लिए कैसा दूल्हा चाहिए? तो मां कहती है धनम इच्छन्ति मातरः, जिसके घर खूब धन संपत्ति हो उसके घर मेरी बेटी का ब्याह करना। माताएं दूल्हे के घर की धन संपत्ति देखती है। तो मानो यहां पर भरतार शब्द रख करके यह बता दिया कि मां सुनैना की भी कामना पूरी हो गई। भरतार शब्द का अर्थ होता है भरतारम भरण दक्षम, जो भरण पोषण करने में दक्ष हो उसी को भरतार कहते हैं। और कोई कन्या से पूछे कि बताओ मैं तुम्हारे विवाह के लिए जा रहा हूं, तुम्हें कैसा दूल्हा चाहिए? रूपम इच्छति कन्या। कन्याएं कहती हैं जो देखने में खूब सुंदर हो ऐसा दूल्हा मेरे लिए खोजना। तो यहाँ राम शब्द का अर्थ ही होता है जो परम सुंदर हो। हम कहते हैं अभिराम दृश्य है, तो अभी तो उपसर्ग है, राम माने सुंदर दृश्य है, तो राम माने सुंदर ही होता है। तो राम शब्द रख करके मानो श्री जानकी जी की कामना पूरी हो गई। यह बात यहाँ पर बतलाई, जनकानाम कुले कीर्तिम आहरिष्यति मे सुता, सीता भरतारमासाद्य रामम दशरथात्मजम। महाराज श्री जनक ने महामुनि विश्वामित्र से पूछा कि महाराज अब आगे क्या हो? वैसे तो टूटत ही धनु भयो विवाहु। महामुनि विश्वामित्र ने कहा अयोध्या से बारात आए और वैदिक और लौकिक रीति से विवाह संपन्न हो तब आनंद आएगा। महाराज श्री जनक ने दूत को अयोध्या भेजा, मानसकार तो लिखते एक चिट्ठी भी भेजी, और उस चिट्ठी को जब महाराज श्री दशरथ ने पढ़ा तो उनकी आंख में आंसू आ गए। बारी बिलोचन बांचत पाती, मेरे राम ने इतना बड़ा कार्य कर दिया, तीनों लोकों के वीर जिस धनुष को हिला डुला नहीं सके, मेरे राम ने वह कार्य कर दिया। मानो महाराज श्री दशरथ को विश्वास ही नहीं हो रहा है। दूतों से बार बार पूछते हैं भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। 3 बातें पूछी, तुम नीके माने आपने ठीक से, निज माने अपने से, नयन माने आंखों से देखा है मेरे रघुनाथ को, ये सब करते। ये मिथिला के दूत है महाराज, एक ज्ञानी के नगर के हैं, और ज्ञानी के नगर के लोग भी ज्ञानी होते हैं। दूतों ने कहा महाराज मैंने आपके ही बेटे को देखा है। प्रमाण क्या है? दूतों ने कहा देव देख तब बालक दोऊ, अब न आंख तरी आवत कोऊ। जब से आपके बेटों को देख लिया है तब से दिखाई देना ही बंद हो गया है। महाराज दशरथ ने कहा मैं समझ गया, आपने मेरे ही बेटे को देखा होगा, क्योंकि मेरे बेटे को छोड़कर ऐसा कौन है जिसे देखने के बाद दुनिया को देखने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। हाँ महाराज, हम लोग कहते हैं ना कि हम जा रहे हैं भगवान का दर्शन करना। जिस दिन सच्चे अर्थों में आप भगवान का दर्शन कर लें,
भगवान का रूप लावण्य सौंदर्य का बोध कर लें, उस दिन दुनिया का सौंदर्य आपको फीका लगेगा। जो एक बार रघुनाथ को देख ले वह फिर दुनिया को देख ही नहीं पाएगा महाराज, वो देख ही नहीं पाएगा।